अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। 10th क्लास की ये बुक है जहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे और आज हमने 5 चैप्टर की 5.2 एक्सरसाइज करनी है। जल्दी से अपनी बुक्स और कॉपीज पकड़ लें और साथ साथ लेक्चर को नोट करते जाएं, ठीक है। 5.1 में हमने यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ा था और आज हमने 5.2 करनी है। एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यूज हमें दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। मालूम यूनियन ही करना है। यूनियन किसे कहते हैं? तरतीब के साथ लिखने के, ठीक है। तो जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और उसके साथ ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5.2 एक्स की वैल्यू हमें दी गई थी 1357 अप टू सो ऑन 19 तक, वाई की वैल्यू 0 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक और जी की वैल्यू 2 3 5 प्राइम नंबर्स के लिखे हुए 23 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। फर्स्ट हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। वाई यूनियन जी इक्वल है हमारे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20, दरमियान में यूनियन, और फिर जी की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 7 अप टू सो ऑन 23 तक, ठीक है। इसका हमने यूनियन मालूम करना है। यूनियन होता है तरतीब के साथ लिखना। 0 आएगा, उसके बाद 2, देन इसमें 3 है 3 लिख लेंगे, फिर 4, देन 4, फिर लिखेंगे 5 6 7 8, फिर उसके बाद 8 के बाद हमारे पास आएगा 10, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20, 20 के बाद हमारे पास आएगा जस्ट 23, ठीक है। और ये हमने वाई यूनियन जी मालूम कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सो 19 तक। उसके बाद ये जो हमने मालूम किया था उसका आंसर लिखेंगे, यूनियन 0 2 3 अप टू सो ऑन 8 10 11 12, उसके बाद 20 तक है और फिर है 23, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज लिख ली। अब आपने यूनियन तरतीब के साथ मालूम करना है तो वो हमारे पास आंसर आएगा। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 फिर 2 3, इस तरह सारी वैल्यूज आएंगी और लास्ट पे आएगा 23। यही हमारे पास आंसर है। चलो हमारे पास एक्स यूनियन वाई, आपने यूनियन ही मालूम करनी है, तरतीब के साथ लिखना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है और फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ जी को कर लेना मालूम, और ये आपने खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। वो है हमारे पास वाई इंटरसेक्शन जी। वाई की वैल्यू हमारे पास 0 2 4 6 अप टू सो ऑन 20, इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये 3 है। तो इसका इंटरसेक्शन मतलब कि सेम वैल्यू लिखनी है। तो सेम वैल्यू इसमें सिर्फ 2 है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन 2। तो इसमें देखें कोई भी चीज़ मतलब सेम नहीं है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है। चला हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। इसमें आपने पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन लेना है और बाद में इसके आंसर के साथ ये मालूम कर लेना है। ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6,
एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई का यूनियन मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट है एक्स यूनियन जी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या मालूम करेंगे, एक्स यूनियन वाई। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक, यूनियन वाई की वैल्यू हमारे पास 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20। अब इसको तरतीब के साथ लिखना है, तो तरतीब के साथ हमारे पास आंसर आएगा 0, फिर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ऐसे ही 20 तक। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, एक्स यूनियन जी। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक, यूनियन जी की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 7 अप टू सो ऑन 23 तक, प्राइम नंबर। अब इसका यूनियन मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, उसके बाद 2 3, फिर आएगा 5, 5 के बाद 7, और उसके बाद आएगा 11 13 17 19। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसलिए इनका यूनियन प्राइम नंबर निकल रहा है, जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। इन दोनों के जो आंसर थे उनका क्या मालूम करना है हमने, इंटरसेक्शन। ये वाला आंसर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, इंटरसेक्शन 1 2 3 5 7 अप टू सो ऑन 23। तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये 20 तक है, वो 23 तक, तो 1 है, इसमें भी है 1 2, इसमें भी है 3 5 7 अप टू सो ऑन 20 प्राइम नंबर नहीं है, तो 19 तक ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही आपके पास आंसर है। 7 क्वेश्चन है आपके पास, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, वाई यूनियन जी को, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ एक्स का इंटरसेक्शन ले लेना है, ये आपने खुद करना है। 8 पार्ट है इसका, उसमें आपने ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और इनके जो आंसर आएंगे उसका क्या ले लेना आपने, यूनियन। ये भी आपने खुद प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं अपना होमवर्क, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है हमें, बी की वैल्यू दी हुई है, और सी की वैल्यू दी हुई है हमें। हमने मालूम क्या करना है, अच्छा अब इसमें देखें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, दरमियान में इक्वल आ गया, इसका मतलब ये होता है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और इन दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, एक जैसे, सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू लिख ली, बी की भी, सी की भी। अब हमने मालूम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8। इंटरसेक्शन इसमें मालूम करेंगे, जो सेम वैल्यूज हैं वो है 2 4 6। राइट हैंड साइड है आपके पास बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास 2 4 6 8, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अगेन वही वैल्यूज आ जाएंगी 2 4 6, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ए यूनियन बी, ठीक है, बी यूनियन ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया उसमें इंटरसेक्शन मालूम किया है, इसमें यूनियन मालूम करना है। ठीक है, तो ये आपने खुद करना। क्वेश्चन है आपके पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वो है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें भी आप क्या मालूम करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली, तो वो हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी।
बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 यूनियन 1 4 8। तो इसको तरतीब के साथ लिख लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 6 8। अब हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 6 तक। इंटरसेक्शन जो आंसर आया था हमारे पास 1 2 4 6 8। अब इसमें हमने इंटरसेक्शन में होता है जो सेम वैल्यूज हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा, उसके बाद 6 रिपीट हो रहा। ठीक है, यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड। वो है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, वो फाइंड करेंगे। वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 6। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 2 4 6 8। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, 2 रिपीट हो रहा, उसके बाद 4 6। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी। वो है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 6 तक। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास 1 4 8। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 रिपीट हो रहा है और एक 4। ठीक है, अब हमने ये मालूम करना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2 4 6 यूनियन, और इसका आंसर आया था 1 4। अब हमने यूनियन मालूम करना है, मतलब तरतीब के साथ लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और उसके बाद 1। अब इसमें ये देखिए, हमने मालूम किया था 1 2, ये इसमें 4 आता है ना, इसमें 4 आता है, इसमें यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पे भी 1 2 4 6, यही। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन सेम जिस तरह मैंने ऊपर करवाया वैसे ही है। इसका आप ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में पहले आप ये मालूम करो, ये ब्रैकेट्स मालूम करोगे, और इनके जो आंसर आएंगे उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन ले लेंगे। तो आई होप ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना पिक बनाकर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यू की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी हुई है, और वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए बताती हूँ। इसका एक ये पार्ट है, ठीक है, और एक ये पार्ट है, दो क्वेश्चन है, वैल्यूज दी हुई है, और देखते हैं ये कैसे सोल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यू की वैल्यू दी हुई है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ए की वैल्यू दी हुई है 13579 और बी की वैल्यू 2357। अब हमने मालूम क्या करना है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ मतलब ये, इसे हम लोग प्राइम भी कह सकते हैं और कंप्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम पढ़ लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास और ये राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, मतलब दरमियान में इक्वल आ गया, तो हम इन दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। वो आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, वो आपके पास है ए की वैल्यू 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन मतलब एक जैसी वैल्यूज देखनी है, और बी की वैल्यू है 2 3 5 7। उसके बाद हमने क्या करना, तो इसमें जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो है 3 5 एंड 7, ठीक है। उसके बाद हमने प्राइम को सॉल्व करना है, ठीक है। प्राइम को कैसे सॉल्व करेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
इक्वल यू की वैल्यू लिखेंगे, वो थी हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, माइनस इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, ये 3 5 7। माइनस का मतलब होता है ये इस में से इसको माइनस कर देना। अब देखें 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 इसमें भी है, इसमें माइनस हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद 4 6 6 के बाद 5 भी तो माइनस हो गया ना, 7 भी माइनस हो जाएगा, फिर आएगा 8 9 एंड 10। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज इसमें से फर्स्ट वाली में से माइनस होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सोल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन यू बी, ए यूनियन है। ठीक है, पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन वो होता है यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू सो 10 तक है, माइनस ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 3 5 7 9। अब ये सारी वैल्यूज इसमें से माइनस कर देनी है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 4 6 8 10। अब हमने क्या मालूम करना है, बी प्राइम, वो हमारे पास u माइनस बी। तो u की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, माइनस b की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 7। ये सारी वैल्यूज इसमें से माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1, उसके बाद 2 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया, 4, उसके बाद 5 भी माइनस हो गया, 6 7 भी माइनस हो गया, 8 9 10, ये आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, ये ए यूनियन बी। तो हमारे पास इसका आंसर आया था ए प्राइम का 2 4 6 8 10, यूनियन बी का प्राइम आया था 1 4 6 8 9 10। अब इसका यूनियन लेंगे, यूनियन मतलब तरतीब के साथ लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 4 4 6 8 9 10। और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का ये देखें, ये दोनों सेम आंसर है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी प्राइम इक्वल ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो ये आपने खुद ट्राई करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना है। अगर कोई समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यू की वैल्यू दी हुई है, हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। देन शो डैट एक्स माइनस वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई प्राइम। ठीक है, ये सोल्व करते हैं, कैसे होने हैं, सेम जिस तरह ये है ना वैसे ही हैं, ट्राई करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास, वाई यू की वैल्यू दी हुई है 1 अप टू सो 20 तक वैल्यूज दी हुई हैं, और एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये। ठीक है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एक्स माइनस वाई, और वो हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 1 3 7 9 15 18 20। ठीक है, माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 1 3 5 अप टू सो ऑन 17। ठीक है, माइनस का मतलब होता है इसमें से इन वैल्यूज को माइनस कर दें। अगर हम 1 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया, 5 इसमें से माइनस हो गया क्योंकि वो प्राइम नंबर है। हमने ये 5 नहीं देखना, ठीक है, ये वाली वैल्यूज देखनी है और इन वैल्यूज को इसमें से माइनस करना है। 7 इसमें आएगा, माइनस हो गया, 9 इसमें आएगा, माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 18 नहीं आएगा, उसके बाद 20। ठीक है, ये वैल्यूज देखनी है जो माइनस होनी है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली, हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई प्राइम। सबसे पहले वाई प्राइम को मालूम करेंगे। वाई प्राइम इक्वल है यू माइनस वाई। यू की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक वैल्यूज है, माइनस वाई। वाई है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 17 तक। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 1 1 माइनस हो गया, हमारे पास बच गया 2 इसमें।
3 भी माइनस हो गया। उसके बाद हमारे पास बच गया 4। ये तरतीब के साथ है ना, 1 से लेके 20 तक हमें वैल्यूज दी हुई हैं। तो जो ये प्राइम है ना, जो अपने टेबल में आते हैं, वो माइनस होते जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएंगे, इवन वैल्यूज। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20, यही हमारे पास आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई प्राइम। एक्स इंटरसेक्शन वाई प्राइम, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 20। इंटरसेक्शन वाई प्राइम का ये आंसर था, 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इंटरसेक्शन में 1 भी नहीं है, इसमें 2 भी नहीं है, मतलब इसमें 18 आ रहा है, 18 इसमें भी है और 20 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन है इस पार्ट का, y माइनस एक्स इक्वल है y इंटरसेक्शन एक्स प्राइम। ठीक है, तो ये आपने सेम ऊपर वाले की तरह ही है जो मैंने आपको करवाया, ये आपने खुद सॉल्व करना है। और इसी के साथ आज की एक्सरसाइज हमारी हो गई है मुकम्मल। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी किसी एक्सरसाइज या चैप्टर में, तो आपने मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।